आज ही दे दो, आज तो रिकॉर्ड करूंगा अब तुम्हारी इस क्लास के बाद में। कैसी बात कर रहे हो यार। चलिए भाई, अब आते हैं सर स्टोरी पर। आ रहा है भैया लॉन्ग वेटेड स्टोरी। आजकल मैं सही बताऊं तो यार स्टोरी वगैरह दिमाग से निकल ही गई है ना। नहीं नहीं, लाइव नहीं हो सकता बेटा, कल वैसे भी मैं यहां पर हूं नहीं, ठीक है। मुरादाबाद में एक इवेंट है, वहां जा रहे हैं, मीटअप है, तो इस वजह से लाइव तो हो ही नहीं सकता। अब बचा रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन, वो मैं एकदम सोच चुका हूं। ये एक बोल रहा है इमोशनल मूवमेंट फॉर मी। अरे पहले मुझे सोचने तो दो, एकदम आजकल दिमाग है ना भाई, जब से ये लास्ट वाला सीजन जो आता है ना, सीजन ठीक है, ये सीजनल जो रुत आती है, सर्दियां आ जाती है और उधर सिलेबस की बात चलती है हमारे, तो भाई साहब अपने स्टोरी वटोरी सब शायरी स्टोरी देख रहे हो, एकदम गायब हो रखी है। ठीक है ना। बोल रहा है आप तो बना ही लेते हो। अब कौन सी स्टोरी सुनाए यार, कोई ऐसी स्टोरी खास है नहीं। हॉरर नहीं है भाई, समथिंग न्यू। यस, ये एक नया, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, रिवील नहीं किया है। और प्लीज इससे तुम लोग इंस्पायर भी मत होना यार, ठीक है। ये सब कहानियां सुन के ना कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि टीचर ने किया है तो हम भी तो ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वो मेले वाली कहानी सुनाई थी, तो उसमें एक बच्चे का कमेंट ये यूट्यूब पे कट के डलती है, फिर उसके बाद में नीचे कमेंट लिख रहा है बच्चा कि सर इसका मतलब हमें भी मेले में ऐसे जुआ खेलना चाहिए। अरे भाई वो तुझे स्टोरी सुनाई इसलिए है कि ये मॉरल ऑफ द स्टोरी पता चले कि भाई जब आप ऐसे किसी चीज पे पैसे लगाते हो तो आपके पैसे आप हारोगे ही, समझे। वो उसने सुनाई थी। अब तुम उसको दूसरे वे में ले गए कि भाई टीचर भी खेल रहा है तो हम भी मेले में जाके गेम खेले। नहीं खेलना ना भाई, दूसरों की गलतियों से सीख लो। अपनी गलतियों, अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां करोगे और कितना सीखोगे, नहीं सीख पाओगे ना, तो इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लो। ठीक है। कॉलेज स्टोरी नहीं, इन्हीं दिनों की बात थी और कोटा में हम लोग थे, ठीक है। हम लोग मतलब सारे बच्चे ही थे यार, हम लोग क्या उसमें। और पेपर जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, मतलब इन्हीं दिनों के बाद सर्दियां आ चुकी थी, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है स्वेटर पहन रखी थी मैंने, तो सर्दियां आ चुकी होंगी। और मैं था ड्रॉपर, ठीक है। ऑल्दो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में कोटा में ही प्रिपरेशन की थी, जितनी भी वहां पर हमने मजाक मस्ती हो सकती थी वो की, फिर उससे सीखा कि हाँ यार टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट फिर भी देखो, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, आप जितना बचने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या दिल में दस्तक दे ही देती है। तो यही प्रेशर सिचुएशन चल रही थी, ड्रॉपर थे तो क्लासें हो रही थी दबा के, और उधर से टेस्ट चल रहे थे, सिलेबस कंप्लीशन का भी लोड था, और साथ में जैसा तुम अभी फील कर रहे हो सेम वही सिलेबस कंप्लीशन का भी लोड था, और साथ में टेस्ट भी चल रहे थे, और साथ में भैया डर भी लग रहा था कि पिछली बार कुछ नहीं हुआ, अब जो पेपर आने वाला है इसमें कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन संडे को हम लोग टेस्ट दे के आए, ठीक है ना। और मेरी पीजी में एक लड़का रहता था, ठीक है। उसने बोला कि भाई, वैसे जनरली जब 11वीं 12वीं थे और कभी कभी ड्रॉपर में भी जब टेस्ट दे के आते थे ना, तो हम लोग क्या है क्रिकेट खेलने चले जाते थे पार्क में ही, कि आज तो टेस्ट हुआ है क्रिकेट खेलने चलो भाई, बेस्ट टाइम पास, ठीक है, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए। बट सर्दियां आ चुकी थी और दिन जो है वो थोड़ा जल्दी ढल जाता था, शाम जल्दी हो जाती है, तो क्रिकेट भी खेलने का मौका इतना मिला नहीं, क्योंकि शायद 1-1:30 तो पेपर ही खत्म हुआ था। घर आते आते खाना खाकर मैस में और आंसर की मिलाते मिलाते 4-5 बज गए थे आराम से। तो फिर वो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और वैसे भी पार्क में जगह मिलती नहीं, तो क्रिकेट वाला प्लान तो काफी दिनों से बंद ही चल रहा था जब से सर्दियां आई। एक लड़का रहता था मेरी पीजी में, उसने बोला कि यार नाइट आउट के लिए चलेगा क्या। अब भैया अपने जो है वो पूरे एकदम पके, मतलब पक चुके थे, पढ़ के दिमाग ही खराब हो रखा था। मैं कहा यार ये क्या पंगा होता है, आज ये करके देखते हैं, है ना। अब नाइट आउट मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कैफे बने होते हैं बहुत सारे, साइबर कैफे। उस टाइम पे ये सब गेम चलते थे, ऑनलाइन वाले नहीं,
मतलब लैन से आपस में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके सर्वर बना के आप खेलते हो। ऑनलाइन वगैरह उस टाइम पे नहीं होता था। तो उसने बोला कि नाइट आउट के लिए चलते हैं। मैं कहा उसमें क्या होगा? बोले कुछ नहीं, 9 बजे साइबर के कैफे में आपको एंट्री दी जाएगी और अगले दिन सुबह 6 बजे निकालेंगे, और रात को 9 बजे से या 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप और कंप्यूटर हैं, गेम खेलो खूब सारे, मूवी देखनी है मूवी देखो, ठीक है ना? ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। अब उसने मुझसे पूछा नाइट आउट के लिए चलेगा, मुझे लगा इसको कोई साथी मिल नहीं रहा इसलिए मुझे पूछा है, और मैंने उससे फाइनेंशियल टर्म्स डिस्कस नहीं की, मैं कितने रुपए लगते हैं और ये सब कुछ नहीं बोला। बस एक ही दिमाग में डाउट है, मैं रात को खाना, मैं कहा बाहर से भैया तो हाँ आपको अंदर घुसा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वो नाइट आउट में पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है ना, सबको साइबर कैफे के अंदर घुसा के शटर डाउन क्या, शटर के ताला मार के चाबी वो साथ ले गए भैया जो भी थे, वो अगले दिन आके वापस से जो है वो शटर उसको ओपन करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई चलेंगे आज तो। मैं कहा नाइट आउट हो जाए भाई। और मेरा थोड़ा सा पीजी फ्रेंड था, समझते हो? पीजी फ्रेंड, एक होता है कोर फ्रेंड जिससे आप सारी बातें डिस्कस कर रहे हो, सवाल ववाल पूछ रहे हो, वो पीजी फ्रेंड ही था। और मैंने ये बात अपने कोर फ्रेंड को नहीं बताई। मैं कहा यार ये ज्ञान देगा ऐसे फालतू में, बोले नाइट आउट गलत चीज होती है, पैसे बर्बाद, ये वो, है ना? और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं कहा भाई ने खुद पूछा है, ठीक है, और अच्छे भले इसके पास मतलब पैसे वैसे भी रहते हैं, मतलब थोड़ा अमीर परिवार का है, तो खुद पूछा है, मतलब कि मेरे जो पैसे हैं या जो मेरे भी खर्चा होगा, और ये तो नाइट आउट पे जाते रहता है, इसकी तो सेटिंग है वहां पे, मतलब सेटिंग इन द सेंस कि भैया से रैपो अच्छी बनी हुई है तो मेरे ख्याल से पैसे इससे लेते भी नहीं होंगे, ऐसा मैं सोच के उसके साथ बिना फाइनेंशियल टर्म्स डिस्कस किए कि कितने रुपए लगते हैं मैं चल पड़ा भाई। एक डाउट उससे पूछा था, मैंने कहा रात को खाने का क्या करना है? बोले खाने की भी बहुत जोरदार व्यवस्था है। मैं कहा उसमें क्या होता है? बोले अंदर है ना कोल्ड ड्रिंक की पूरी एक फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक जूस जिसमें रखे होते हैं, और इस तरफ वो चिप्स कुरकुरे वाले जो जाली वाला आता है ना, जो दुकानों में बाहर रखी होती है जिसपे चिप्स और कुरकुरे जमाए जाते हैं, बोले वो पूरा एक पड़ा है, तो चिप्स कुरकुरे खाओ और मस्त हो जाओ। मैंने कहा यार ये तो पहले क्यों नहीं बताया? मन में सोच रहा मैं कहा ठीक है भाई। तो ये बात होगी कम से कम 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे की। मैं अब रात के 9 बजे का इंतजार करने लगा, और वो जो दोस्त है उनसे मेरा डिस्कशन में मन भी नहीं लग रहा, क्या आपस में आंसर मिलाएं, क्या किसका गलत हुआ क्या सही हुआ, और मैं वो बात उनको नहीं बता रहा। मैं कहा बताते तो भैया ये गला पकड़ लेंगे, और ये साथ में और अगर तैयार हो गए तो ये पूरी रात वहां रुक भी नहीं पाएंगे, इनको रात को 2 बजे वहां से निकलवा के लाना पड़ेगा। मैं कहा वो खोलेगा भी नहीं, मामला पूरा तहस नहस हो जाएगा। मैं चुप एकदम। तो भैया जैसे ही 8:30 पौने 9 बजे मेरे पास इशारा आया, बोला चला जाए। अब वो ये ना, एक फ्लोर पे 3, 4, 5 कमरे होते हैं, आप निकल रहे होते हो, सबके गेट खुले ही हैं, आपस में दोस्त ही हैं। तो मेरे वाले दोस्त ने देख लिया, वही दोस्त विकास, बोले कि भाई कहाँ, मैच तो बंद होगी, खाना वाना भी खाए। मैं कहा एक इसको छोटा सा काम है, इसको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके लिए जाके आते हैं, ठीक है? ठीक है। वो बोला ठीक है चलो भाई प्रिंट आउट। उसको भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, बोले आज ही इसके साथ प्रिंट आउट निकालने कैसे जा रहा है? मैं कहा आते हैं। अब ये बोल के भैया हम दोनों चले गए, हम गए वहां पे नाइट आउट। वहां पे गए, शटर खुला ही था, शटर तो खुला ही था, 9-10 बजे वो बंद करके चले जाएंगे बाहर से। मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के बैठे हैं, मतलब अगर मान लो उसमें 50 की सीटिंग है तो 50 के 50 कंप्यूटर ऑक्यूपाइड है। तो पहले तो जाके हम लोग बैठे वेटिंग एरिया में कि एक आधा कोई कंप्यूटर खाली हो तो उस पर हम लोग जमे, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो जैसे जैसे शटर बंद करने का, दुकान बंद करने का टाइम हुआ तो बच्चे कुछ कुछ जाने लगे, बट कुछ वहीं बैठे थे। मैंने उससे पूछा, मैं कहा अपने 2 ही हैं क्या नाइट आउट में? बोले 2 नाइट आउट में क्या करेंगे भाई, पूरा एकदम बहुत सारे लोग हैं। मैं कहा अच्छा फिर ठीक है। तो हमें कंप्यूटर मिला, हम लोग बैठ गए। 9 से 10 बजे वही वापस गेम वेम स्टार्ट किया, काउंटर स्ट्राइक। मेरे को इतना नहीं खेलना आता था, वो जो साइड वाला था वो एकदम प्रो था। मैं कहा भाई तू अपनी टीम में मुझे ले ले। काउंटर स्ट्राइक खेला, फिर कुछ मूवी देख ली, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। उस टाइम पे सलमान भाई का वो चलता था 10 का दम के रिकॉर्डेड एपिसोड पड़े थे, वो 10 का दम देख रहा हूँ। मैं कहा मेरे से अब गेम नहीं खेला जा रहा यार, मैं कहा ये देख लेता हूँ। 9 से मुश्किल से मैंने 11:30 बजाए होंगे, 11:30 भी बहुत मुश्किल से बजाए। गेम खेल लिए सारा, एकदम कोल्ड ड्रिंक पी ली, चिप्स खा ली। मैं कहा भैया इतने में मेरे पास था बटन वाला मोबाइल, है ना, बटन वाला मोबाइल। उस पर फोन आया विकास का। बोले पहले तो आया,
मैं कहा यार अब ये परेशान करेगा। मैंने वो उठाया नहीं, 3-4 बार आया, नहीं उठाया। और मैंने वो मोबाइल मतलब साइड में वो जो कंप्यूटर टेबल थी उसके ड्रॉवर में रख दिया। और हम लोग भैया चल रहे एकदम आराम से। फिर मैंने कहा यार ये अभी पूरी रात यही चलता रहेगा कि सुबह 6 बजे खुलेगा? वॉशरूम की भी फैसिलिटी थी। मैं कहा अभी सुबह 6 बजे खुलेगा क्या? और ये कितना गेम खेलोगे? और भाई साहब वहां चल रही मतलब, ठीक है, सुप्रीम भाषा का इस्तेमाल हो रहा और आपस में वही इसको मार दे और भाई इधर से घेर, वो जो भी होता है। थोड़ी देर मतलब 11:30 बजे के बाद में अब मुझे लगने लगा कि यार सुबह के 6 बजे कैसे बजेंगे, और अगले दिन तो क्लास भी है। मैंने उससे धीरे से पूछा, हेडफोन लगा रखे तो खेल रहा था, मैंने हेडफोन उठा के मैं कहा भाई यहाँ पे सोने की व्यवस्था कहाँ पे है? बोले पागल है क्या, नाइट आउट में भी कोई सोता है? मैं कहा है, नाइट आउट में सोते नहीं होते? बोले तुझे बताया था पूरी रात जाग के रखना है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा यार कुछ कुर्सी वुर्सी जोड़कर ऐसे सो सकता हूँ? बोले हाँ सो जा भाई तू। तो मैं गया, मैं अपनी 2 चेयर्स को एक साथ मिलाकर, सर्दियों का टाइम था, मैं उस पर आराम से, कंप्यूटर चेयर्स जो होती हैं उन पे आराम से सो गया। और सुबह के 4:30-5 बजे होंगे मुझे जाग आ गई। और बाकी लोग भी धीरे धीरे, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम में से एनर्जी तो डाउन हो जाती है, कितनी देर गेम खेलोगे यार। तो कुछ लोग भी धीरे धीरे सो रहे थे बट कुछ खेल भी रहे थे। मैंने कहा बाहर चलने का टाइम? बोले सुबह 6 बजे, 6 बजे शटर खुलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। 6 बजे शटर खुला, भैया आए। अब भैया का भी हिसाब बहुत जोरदार है। आके वो ये नहीं पूछते कि किसने क्या क्या खाया, मतलब इस कोल्ड ड्रिंक वाले मतलब फ्रिज में से किसने क्या क्या खाया, वो अपना अपना बताओ, नहीं। वो आगे ये देखेंगे कि भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक, मान लो मैं 50 कोल्ड ड्रिंक रख के गया था, मतलब अब 20 बची है तो 30 कोल्ड ड्रिंक लग गई, है ना। और इतने चिप्स या इतने कुरकुरे रख के गया था, इतने लग गए, मतलब बाकी ऑक्यूपाइड है। तो उस पूरे का एक बिल बनता है कलेक्टिव। और ये बात मुझे सुबह पता चली कि आपने चाहे कोल्ड ड्रिंक 1 पी हो चाहे 5 पी हो, वो पैसे सब में डिवाइड होंगे। नाइट आउट के रूल्स ही मुझे क्लियर नहीं थे भाई। चिप्स का पैकेट आपने चाहे 1 खाया हो चाहे 10 खाया हो, वो जितने लोग हैं, जितने दोस्त हैं, उन सब में वो इक्वली डिवाइड होंगे। मैं कहा ठीक है भाई। तो पैसे वैसे का हिसाब चलने लगा, इसके इतने रुपए हो गए, इसके इतने रुपए हो गए। एक इंसान के पर नाइट 500 रुपए थे शायद, है ना। और प्लस कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तुम देख लोगे भाई साहब, ऐसे लगा जैसे फैक्ट्री वाले रख के गए यहाँ पे, इतनी तो कोल्ड ड्रिंक पी गए, 2-2 फ्रिज थे। कर आके वो जितना भी बिल हुआ, मैं तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता मेरे पास तो फाइनेंसर है, मुझे थोड़ी पैसे देने। टोटल बिल हुआ पर हेड 792 रुपए, 792 रुपीज कुछ है। ठीक है, हाँ है ना। मैं भाई पीछे खड़ा, मैं हिसाब में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, मुझे क्या लेने देना भाई हिसाब से, कौन कितने रुपए देगा। मैं 792 रुपए है, मैं पीछे खड़ा। वो मुझे दोस्त कहता है, बोले भाई 792 रुपीज पर हेड। मैं पीछे देख रहा हूं, पीछे देखा दीवार है। मैं कहा किसको बोल रहा है भाई? बोले तेरे को। अब मेरे सामने ना, मतलब वो शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे पूरी पिक्चर घूम गई। मैं अरे भाई, अब मैं उससे बोल भी नहीं पाया कि यार तू तो देने वाला था पैसे। कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं पता कर पाते कि पैसे देगा कौन। बोले 792 रुपीज हो गए। मैं कहा अच्छा। मैं कहा यार मेरे पास अभी नहीं है, तू दे दे। और उस टाइम पे सबके पास पॉकेट मनी इतनी होती थी, ऐसा तो है नहीं कि नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो 700 रुपए की बात है मैं यूपीआई कर देता हूं, नहीं ऐसा नहीं। वो बोला भाई मेरे पास भी इतने थे, 1000 रुपीज, तेरे पास पैसे? और सच में मेरे पास पैसे थे नहीं, कोई 200 300 400 रुपए होंगे यार। अब मैंने बोल दिया कि मेरे घर पे रखे हैं पैसे, है ना। मैं क्या घर पे जाके दे दूंगा। वो बोला कि मेरे पास तो 1000 ही रुपए हैं, मतलब दोनों का मिला के टोटल अगर मान ले लमसम की हाँ 1400 रुपए हुए, तो उसने 1000 दे दिए। बोले 400 रुपए वो भैया को बोलता कि रूम पे रखे हैं, रूम से लाके दे देंगे। वो भैया भी उस्ताद थे, उनको पता था ऐसे ये केस रोज आते हैं। बोले रूम पे छोड़, रूम से मंगवा ले किसी से, ठीक है, रूम पे रखे हैं ना, दोस्त होगा। मैं कहा जी रूम की चाबी तो ये रही, दोस्त कैसे निकालेगा? बोले अच्छा। बोले रुको तुम दोनों बैठो। मैं कहा बैठ जाते हैं, है ना। मैं कहा रुको, सब अरे एक और चीज, वहां पे सबके पास पैसे थे भाई। मैं देख रहा हूं सब 700 700 800 800 रुपए निकाल रहे हैं। एक मतलब मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, 800 रुपए दे रहे हैं। बोले भैया 2 चिप्स और 1 कोल्ड ड्रिंक और दे दो। मैं कहा यार ये अमीरों के बीच में मैं कहां से आ गया।
फिर मैंने सोचा कि विकास को फोन करते हैं, है ना। फिर मैं कहा सुबह के 6 बजे है, पूरी रात उसने फोन किया, मैंने नहीं उठाया। अब जब मुझे जरूरत है तो मैं फोन करूंगा। मैं कहा देखते हैं एक बारी। और मैं ऐसे सोच रहा था क्या पता ये बोली देगी शाम को दे देना, कोई बात नहीं, मैं कहा बाद में दे देंगे। फिर वो सारा हिसाब हो गया, आधे घंटे वेट किया, 7:30 बज गए थे। वो भैया बोलते चलो भैया तुम्हारा घर कहाँ पे है, वहीं चलो। मैं कहा अच्छा हाँ। ऐसे ही बोलते वक्त भी जब उसको समझा रहे थे कि 1400 रुपए देने हैं तो 400 बचे हैं वो ला देंगे, पीछे वाली गली में ही घर है। गलती से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता दिए, सच में पीछे वाली गली में ही घर था। वो बोले आप कह रहे थे पीछे वाली गली में घर है, चलो। बोले आओ पीजी से वो लेके आते हैं पैसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने विकास को फोन नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे थे। अब मैं कहा विकास से भी पैसे किस बात पे मांगू कि 400 रुपए किस लिए लेके आ। बोले 400 रुपए का तो कोई प्रिंट आउट नहीं आता, और ये जो तुम प्रिंट आउट लेने गए हो इसमें 12 घंटे कब से लगने लगे भाई। शाम के 7-8 बजे तुम निकले थे, 7-8 या 9 बजे, सुबह के 7 बजे तुम वापस आ रहे हो और कह रहे हो प्रिंट आउट। मैंने कहा लेट डू नॉट इन्वॉल्व विकास इन दिस, ये मामला सुलझ जाएगा। अब भैया, वो मेरा दोस्त और मैं तीनों एक्टिवा पे बैठे, उन्होंने अपना शटर वापस से डाउन किया क्योंकि सुबह सुबह कोई आता नहीं है, बंद करके बोले चलो। मैं ठीक है भाई, हम लोग मैं कहा ये है जी पीजी। सुबह खोल देते अंकल जो हमारे थे नीचे रहते लैंड रोड, वो सुबह 5 बजे 6 बजे ही गेट खोल देते थे। मैं कहा अब घंटी वंटी बजाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भैया आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं ऊपर जाके पैसे लेके आता हूँ। वो बोले नहीं 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 तुम, अरे ऊपर मैं भी चलता हूँ ना, तुम्हारा रूम देख लूंगा। मैं कहा मेरा रूम कोई ताजमहल है जो देख लोगे, है ना, ऐसी गीली चड्डियां पड़ी होंगी इधर उधर। तो मैं कहा चलो फिर, चलो भाई सुबह सुबह की बात है, सब सो ही रहे होंगे। प्लॉट, है ना, जैसा कि तुम जानते हो अपने हर एक स्टोरी में डायग्राम बनाना जरूरी है। ये फर्स्ट फ्लोर का मैप है, ठीक है। यहां बालकनी, यहां एक कमरा, यहां एक कमरा, ये थोड़ी एक्सटेंडेड बालकनी, यहां एक कमरा, यहां एक कमरा, यहां सबके बाथरूम्स, यहां एक कमरा, यहां एक कमरा। ये वाला कमरा मेरा था, ये विकास का। यहां से सीढ़ियों से आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो। ये उसका दोस्त का कमरा था जो मुझे लेके गया था। ये वो दोस्त का कमरा, ऊपर चढ़ते बिल्कुल फर्स्ट, ये उस दोस्त का कमरा जो कि मुझे साथ में लेके गया था। ये विकास का कमरा, ये मेरा कमरा। मैं भाई यहां से मुड़ा ही हूं कि ये सारे लौंडे, अंकल, आंटी, और उस शहर में मेरे पापा के एक जिगरी दोस्त, वो सारे उस कमरे में इकट्ठे हुए हुए। और जैसा अभी तुम्हें फील हो रहा है, अभी मतलब मुझे बोलते वक्त भी वो एकदम सिचुएशन याद आ गई। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, और सबके चेहरे पे 12 बजे हुए। मैं कहा ये क्या चल रहा है, ये कौन सा डिस्कशन है। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि रात को जो मैंने फोन नहीं उठाया था उसका क्या परिणाम आया है, ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। अब पहले मैं इधर जा रहा हूं अपने कमरे की तरफ, मेरे पीछे पीछे वो दोस्त आ रहा था, वो अपने कमरे का लॉक खोलने लगा। पीछे भैया आ रहे थे, मेरे पीछे खड़े हैं एकदम ऐसे, वो भी देख रहे कि ये चल क्या रहा है। फिर दोस्त को पता चला, वो भी इधर ही आ गया। बोले अब तो एंटरटेनमेंट प्लस प्लस है। उस टाइम पे नेटफ्लिक्स और ये सब नहीं हुआ करते थे, हॉटस्टार। ये मूवमेंट्स ही जिंदगी में हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का काम करते थे, क्योंकि होता किसी एक के साथ है, बाकी सबके लिए नेटफ्लिक्स का काम है। सब एकदम तैयार, बोले अब मजे आएंगे। मैंने कहा, अब वो पापा के जो दोस्त है वो अंकल भी वहां बैठे। मैंने कहा नमस्ते अंकल। भाई साहब खड़े होते ही पहले तो वो चिल्लाए, बोले कहां था। अब मैंने कहा यार कहां था, इसका सही जवाब दिया तो भी लपेटे जाएंगे, और इसका गलत जवाब दिया तो लपेटे जाएंगे ही जाएंगे। और मैंने कहा सही जवाब ही देना पड़ेगा, ये जो पीछे खड़ा है तंदुरुस्त आदमी, ये बता देगा अभी थोड़ी देर में। मैं तो चलो बताऊंगा ही बताऊंगा। और मैं उसको एक और मजे की बात, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, एकदम एंड मूवमेंट तक बाजी खेलनी चाहिए। मैं उसको रूम पे तो लेके जा रहा था, मेरे पास रूम में 400 रुपए थे नहीं भाई। हाँ ठीक है, वैसे तो मतलब माहौल तो यही था कि इसको यहां ऊपर ये कमरे वमरे देख लेगा और मैं बाकी दोस्तों से कुछ इकट्ठा करके इसको 400 रुपए का पहले ये भूत उतारते हैं। मैंने कहा मेरे मुंह से निकल गया, प्रिंट आउट लेने गए थे। अब भैया अंकल का गुस्सा, और पापा के दोस्त भी थे। बोले कौन सा प्रिंट आउट। मैं उधर उसकी तरफ देख रहा साइड में। मैं कहा बता भाई कौन सा प्रिंट आउट था।
तो फिर वही कि बोले तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुझे फ़ोन किया इतने हैं, और इनको चिंता होगी, बोले हमें लगा कि कोई किडनैप हो गया या पता नहीं कहाँ हो गया होगा। मैं चुप एकदम, बस ऐसी सिचुएशन में गर्दन नीचे, मैं गर्दन नीचे, मैं कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता। बोले पीछे भैया कौन है। अब ऐसा होता है जब आप फंसे हुए होते हो तो उसमें मल्टीपल, आप ऐसे समझो आप फंस गए यार, अब तो जो होना है होना है। मेरे क्या लेयर वाइज चल रहा था, मैं कहा पहले तो मैंने सुनी जो भी सुनना था, अब तक साइबर कैफे का जिक्र नहीं हुआ है, नाइट आउट का तो पता ही नहीं। पीछे भैया खड़े थे, अंकल कहते ये भैया कौन है। मैं तो गर्दन ही नीचे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं कहा अब जो होना है मतलब इसका फटाफट रिजल्टेंट वेक्टर बताओ क्या है। अब मैं कहा दिख गया था मुझे कि प्रोजेक्शन दिख रहा था क्या क्या था। फिर वो भैया ने खुद ही बताया, बोले मैं तो जी मेरी यहाँ पे शॉप है पास में। मैं चलो शॉप ही बताया, अभी 1 सेकंड के लिए और बच गए। फिर वो पूछते किस चीज़ की शॉप है और आपको ये लोग कहाँ मिले। बोले जी साइबर कैफे में नाइट आउट कर रहे थे। मैं नीचे, बोले वो क्या होता है। हाँ, और हमारे पीजी के इतने शरीफ लौंडे सिर्फ एक को छोड़कर बाकी किसी को नहीं पता था नाइट आउट क्या होता है। मैंने तो जाके एक्सपीरियंस कर लिया तो मुझे तो पता था नाइट आउट क्या होता है। पहले सब सब पूछ रहे, बोले भैया वो क्या होता है नाइट आउट। मैं कहा पहले तो एक काम कर इन सबको समझा कि नाइट आउट क्या होता है, ताकि ये पहले फैसिनेट हो और फिर किसी दिन ये भी लपेटे जाए। फिर उसने समझाया कि पूरी रात बच्चे गेम खेल रहे थे। अंकल के भी सवाल बहुत जोरदार, बोले कौन सा गेम खेल रहे थे। अरे मैंने कहा यार उसमें क्या करोगे जान के। मैं कहा काउंटर स्ट्राइक और वो ऐसा वैसा होता है। बोले जुआ वगैरह खेल रहे थे। मैं अरे नहीं नहीं, कहीं पे आप अपने आप को डिफेंड कर सको सॉलिडली। मैं जुए के तो पैसे ही नहीं है, ऐसा मन में सोच रहा, बोल देता मार ही देते। मैं नहीं जुआ वगैरह नहीं, ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। बोले अच्छा क्यों, यहाँ पे किस लिए आए हो कोटा में। मैं कहा पढ़ने। तो बोले ये ऑनलाइन गेम खेलने के लिए भेजा है क्या। बोले अभी पापा को फोन मिलाते हैं। मैं कहा बस, मतलब पूरे जहान में हर एक इंसान की जिस चीज से डर लगता है कि बाकी चाहे कुछ कर लो, पिताजी को फोन ना मिलाओ। मैं कहा अब तो मिलाएंगे ही, इनको तो मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। कोई दोस्त या भाई या कोई अंकल, मतलब कोई दूसरा होता तो उसको तो बोल देते भाई पिताजी को मत बता, तू इधर ही सलट ले जो सलटना है। अब ये तो मैं कहा पहले उन्हीं को बताएंगे, मुझे बता रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। फिर बोले फिर ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, मतलब तुम, मतलब ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं ये भैया। मैं कहा इनको पैसे देने थे। बोले पैसे। मैं कहा हाँ, तो नाइट आउट फ्री में थोड़ी होता है। ये सब बोल नहीं रहा, मन ही मन में सोच रहे। मैं कहा हाँ पैसे। तो बोले रात भर तूने खाया क्या। मैं कहा वहां पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और वो सब थी। अब ये देखकर जो मेरे दूसरे दोस्त थे, जो ये इधर अलग अलग रूम वाले जो इकट्ठे हुए थे, भाई साहब वो मन ही मन में खुश हो रहे। बोले हैं? पूरी रात MJO है। मैं कहा कोल्ड ड्रिंक चिप्स और वो सब था। बोले अच्छा कितने पैसे देने इनको। मैंने कहा 400। वो पीछे से बोल पड़ा, जिसकी वो भैया थे जो साइबर कैफे वाले, बोले 700। मैं देख रहा, मैं कहा 1000 तो दे के आए तेरे को, 400 ही बचे ना भाई, 2 के 700 700 मिला ले, 1400 हुए ना। बोले अच्छा। तो अब ऐसी संकट की घड़ी में एक पॉजिटिव चीज पता है क्या हुई, कि इस माहौल के इस डिस्कशन में आगे बढ़ने के लिए पहले उन भैया को फ्री करना जरूरी था। मेरे पास पैसे थे नहीं, अंकल ने अपना पर्स निकाला, 400 रुपए पकड़ाए, बोले जी आप जाइए। कि ये लड़के पहले भी कभी आते थे क्या। बोले नहीं जी। मैंने तो बोल दिया, मैं कभी नहीं आया, आप चाहो तो जाके इनका वो रजिस्टर होता है जाके, जहां पे जिस पे साइन करना होता है एंट्री करते वक्त, कौन से इंस्टीट्यूट से हो, कौन से बैच में पढ़ते हो, बहुत सारा डाटा लिखवाते थे, जैसे होटल में कमरा लेते हैं ना, वही सीन था। मैं कहा नहीं मैं कभी नहीं आया हूँ। बोले सच सच बताओ। पूरी इंक्वायरी हुई मेरी, मैं वहां से तो फ्री निकला। मतलब लास्ट ही मैंने नाइट आउट वाला काम जो है वो पिछली रात ही किया, उससे पहले कभी साइबर कैफे गया नहीं। इनफैक्ट गए थे वो 11वीं या 12वीं में गए थे, वो किसी और साइबर कैफे में किसी और मोहल्ले में रहते तब गए थे। ड्रॉपर में मैं कभी इस साइबर कैफे में पहली बार ही गया था, और इनफैक्ट पूरे ड्रॉपर वाले कैरियर में पहली बार ही दिया गया था। उसको 400 रुपए दिए। एक संकट की बोलते ना घड़ी मेरे से टल गई, कि वो जो 400 रुपए लेने मैं जा रहा था फॉल्स कॉन्फिडेंस में, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कुछ 150 रुपए तो होंगे, वो अखबार के नीचे, अलमीरा के अंदर अखबार के नीचे जो छुपा रखे हैं 2-4 सिक्के होंगे। पर मैं कहा 400 तो नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि जिस दिन आपके पास 400 रुपए होते हैं उस दिन तो आप बादशाह होते हो भैया शहर के। तो वो भैया चले गए। वो एक स्टोरी, मैं कहा चलो इसकी तो टोपी उतरी। मैं कहा अब चुपचाप खड़े हैं भाई। बोले कि ठीक है। फिर वो अंकल मुझे अपने कमरे में ले गए, है ना, है ना। और आपको पता ही नहीं था कि आपके कमरे में रेड पड़ने वाली। ये तो रेड ही होगी ना, क्योंकि रात को जब मैं गया था मुझे थोड़ी पता सुबह यहाँ पे कोई अंकल भी आ जाएंगे।
अब कमरा खोला तो वो अस्त व्यस्त हो रखा, मतलब उसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं थी, अस्त व्यस्त हो रखा था, बहुत भयंकर। बोले ऐसा रहता है तू? मैं कहा एक बार देख के, मैं कहा हाँ मेरा ही कमरा है। मैं कहा ये तो अभी कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, वो सुखाए हुए तो नहीं लग रहे, ये तो फेंके हुए लग रहे हैं। मैं कहा वो ऐसी फेंक ही सुखाई थी। फिर उन्होंने बैठ के समझाना स्टार्ट किया। जैसे ही आपको लगता है ना सामने वाले की टोन धीरे होने लगी है, ठीक है, समझाना स्टार्ट किया उन्होंने कि यार ये सब हरकतें गलत हैं, इस बार ड्रॉप लिया है, फाइनल है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मैं कहा अंकल, पहले तो मैंने थोड़ी देर एक्सप्लेनेशन दी अपने बचाव में, मैंने कहा पहली बार ही गया था। फिर मैंने वो एक्सप्लेनेशन देनी भी बंद कर ली। मैंने कहा अब ये पूरा समझाएंगे तो इनका समझ लेते हैं यार, ठीक रहेगा। तो आराम आराम से बताते रहे। बोले पैसे हैं तेरे पास? मैं कहा नहीं है मेरे पास पैसे। तो बोले उसको क्या देने वाला था? मैं कहा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से हम टकराते हैं। बोले अच्छा ये ले कुछ 1000 रुपये, 1000 पता नहीं 1200 रुपये मुझे दिए। मैं मनी मन में सोच रहा ये तो दूसरे नाइट आउट का जुगाड़ हो गया। फिर ठीक है, ऐसे करते करते बात मतलब जो है मुझे ऐसा लगा कि सेटल हो चुकी है। देख रहा हूं तो अंकल जो है ना अपने मोबाइल में कुछ बटन दबा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। मैं कहा भाई साहब? मैं कहा यार ये कौन सा तरीका है? पैसे दे दिए, पूरा समझा दिया मैंने, यस सर भी बोल दी, मैंने ये भी बोल दिया कि आगे से कभी नहीं करूंगा। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब उस पूरे सिनेरियो में मेरा वो हाल नहीं हुआ होगा जो वो भाई साहब सुन के मुझे हुआ। अरे यार ये क्यों कर दिया? बाकी तो सब ठीक ही चल रहा था। पहले तो आपस में बात की, वही कैसे हो, क्या है, क्या सीन है। फिर बोले कि ये सचिन के पास आया हुआ था मैं, और मैं अंदर अंदर मतलब समझो कि अंदर अपने आप को पिटता हुआ इमेजिन कर चुका था कि पिताजी अब यहां आएंगे, ये होने वाला है, दिस 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 दिस, पूरा एकदम कहानी बोलते ब्लूप्रिंट छप चुका था। बोले अच्छा। बोले आज इतनी सुबह सुबह? बोले हाँ यहां से निकल रहा था तब। बोले अच्छा कैसे चल रही है इसकी पढ़ाई? उसी उन्हीं से पूछ रहे, मेरे से बात ही नहीं हो रही, कैसे चल रही है पढ़ाई? मैं कहा बोले बढ़िया चल रही है इसके, सही है, अच्छा है, बस इसको ना आप रात को फोन कर लिया करो। हाँ बोले रात को फोन करते तो है, खाना खाने के बाद में ये मैस से जब घर जा रहा होता करता तो है ये बात। बोले नहीं रोज कर लिया करो। मैं कहा यार 2-3 दिन में एक बार होती है वही ठीक है। बोले आप इनको ना रोज फोन कर लिया करो। मैं कहा ठीक है भाई। बस इतना कह के ही बोले अच्छा ठीक है जी, जरूर जरूर बात कर लेंगे। मैं कहा ठीक है भैया। फिर अंकल चले गए, है ना। अंकल फिर ये पूरा समझा के 1-1.5 घंटा बिताकर चले गए। अंकल चले गए, बोले कि अब है ना अपनी हरकतें सही रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मैं तुरंत निकल के गया विकास के कमरे में। मैं कहा ये क्या हुआ भाई रायता? बोले तूने बताया थोड़ी था तू नाइट आउट पे जा रहा है। मतलब उसके पूछने में ये अंदाज था कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, हो सकता है मैं भी चल पड़ता। मैंने कहा यार नाइट आउट अच्छी चीज नहीं है, नहीं जाना था। बोले नहीं वो तो हम देख लेते ना, और तूने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कहा उस टाइम पे मैं गेम खेल रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा तेरा फोन कब आया। बोले बस फिर हमने यहाँ पे, अभी तो थोड़ी देर और नहीं आता ना, हम तो पुलिस कंप्लेन करने जा रहे थे। मैं कहा किस चीज की? बोले कि लॉस्ट एंड फाउंड कि हमारा एक दोस्त था वो मिल नहीं रहा है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अंकल फिर? बोले अंकल को तो मैंने फोन किया। मैं कहा अच्छा और किस किस को बताया? बोले बस अभी हम यही स्ट्रेटेजी बना रहे तेरे आने से पहले कि अब क्या करना है। अखबार में इश्तेहार निकालना है कि पुलिस वालों के पास जाना है, कि हमें खुद ढूंढना है साइकिल ले लेके अलग अलग जगह पे। मैं कहा ओहो ठीक है, जल्दी आ गया, वरना पता चला मैं आता तो तुम लोग अलग अलग जगह मिलते। ठीक है। फिर भाई पूरा मामला एकदम बोलते ना सिचुएशन टेंस से धीरे धीरे नॉर्मल हो ही रही थी। इतने में विकास का भाई बोले मजा आएगा नाइट आउट में। अब मैंने कहा मैं एक बार तो सोच रहा था मैं इसको हाँ बोलूं और इसको आज या अगले सैटरडे मैं भेजूं इसको नाइट आउट पे, संडे को या सैटरडे को जब भी, और फिर इसके घर पे मैं फोन करूं। मैं कहा इसके तो यहाँ पे अंकल भी नहीं रहते जानकार। मैं कहा यार देख ऐसी वो टाइम पास आई है, थोड़ी देर मजा आता है, 1-2 घंटे, पूरी रात थोड़ी खेल सकते हो तुम गेम। बोले तू पूरी रात कर क्या रहा था? मैं कहा मैं सो रहा था टेबल पे, उस पे चेयर पे। बोले कितना खर्चा हुआ? मैं कहा ये हुआ। मैं कहा और कुछ जानना है? बोले नहीं। बोले आगे से फोन करूँ ना उठा लेना। मैं कहा उठा लूंगा मालिक। ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कहानियां किस्से चलते रहते हैं। ठीक है, अल्टीमेट एम ये था कि थोड़ी प्रेशराइज सिचुएशन है,
थोड़ा माइंड रिलैक्स किया जाए, मतलब ब्रेक लेना चाह रहा था और वो ब्रेक जो है वो गलत तरीके से लिया गया और वो उसका फिर कहानी और कहीं पहुंच गई। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड या फिर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक ब्रेक ले लीजिए, बट हाँ ब्रेक इस प्रकार का मत लेना। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कहीं पे पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये सब गेम वेम खेलने की जरूरत नहीं है। ब्रेक आप वैसे ले लो, मूवी देख लो, घर पे रहकर दोस्तों से बात कर लो, कहीं घूम आओ पार्क में, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर हम ब्रेक लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा टाइम वेस्ट। फिर उस ब्रेक के बाद में पॉजिटिवली जब आप दोबारा एक दिन का ब्रेक लेकर दोबारा आओगे तो फिर मेक श्योर कि आप बहुत जी जान लगाकर पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखिए अपना।